लेकिन नाज़रीन, अजीब बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले भी तो कितने अनासिर हैं। और एक खातून नायला बलोच साहिबा, वो तो सीधा सीधा कहती हैं कि अगर हमें रॉ का एजेंट बोला जाए तो ये तो हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है, हमें तो कोई गड़बड़ महसूस ही नहीं होती, इसके अंदर कोई शर्म महसूस ही नहीं होती। इसके अंदर बलोचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वो खातून जो पाकिस्तान का खाती हैं, पाकिस्तान में रहती है, पाकिस्तान के खिलाफ बात करती हैं, कहती हैं जी फारूक साहब कि रॉ या इंडिया हमारी मदद करे ओपिनियन बिल्ड करने में। वहाँ बलोचिस्तान में लोग कह रहे हैं हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, यहाँ ये खातून ये बात कर रही हैं। देखिए, पहली बात ये कि ये नायला बलोच जो हैं ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान छोड़ के अब ये कनाडा में मुकीम है, ठीक है ना जी। और वहाँ से आपको पता और भी कुछ लोग हैं जो कि ये बलूचिस्तान के बारे में, जिस तरह ये जो इंडियंस चाहते हैं कि इसको सेपरेट किया जाए वगैरह वगैरह, वो इन लोगों को वहाँ से बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि नायला बलोच जैसी खातून वो अब इंडिया जा रही है और हर शहर में वो जाके एड्रेस कर रही है, इंडियन टेलीविजन उसको प्रमोट कर रहा है, रॉ की वो ख़ास मेहमान है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये इंडियंस जो है, देखिए मसला क्या है, इंडियंस को जो शिकस्त हुई है, रॉ को जो शिकस्त हुई है बलूचिस्तान में, अब वो फ्रस्ट्रेट हो गए, वो अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है, वो अब हर तरीका इस्तेमाल करेंगे। एक वो तारिक फतेह साहब हैं जो कनाडा में बैठते हैं, पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं, और मैं तो हैरान था, एक मरतबा एक दो हमारी मीडिया ग्रुप ने उनको अपना न्यू दिल्ली से बराह रास्त टेलीविजन प्रोग्राम में लिया हुआ था। तो इन तमाम लोगों को हमें बिल्कुल इनके लिए नफरत का इज़हार करना चाहिए। वॉर शुरू कर रहा है मतलब जी, लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि बलूचिस्तान में जो कामयाबी हमें मिली है ना, उससे वो इंडियन फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और अब वो ढूंढ रहे कि कोई प्रोफेसर मिल जाए, कोई हमें सिविल सोसाइटी का बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट मिल जाए, ताकि हम ये जो पॉलिटिकल जो फेस ऑफ दी है उसको हम जारी रखें किसी न किसी तरीके से। पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को मस्क करने की कोशिश करें। तनवीर साहब, ऐसे सैकड़ों लोग हम भी खड़े कर सकते हैं फिर? नहीं, असल में मेरा ख्याल इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। वर्ल्ड बलोच वुमेन फोरम की ये प्रेसिडेंट हैं, 50 साल इनकी उम्र है, पहले माहिर तालीम थी, अब ये पॉलिटिकल वर्कर हो गई हैं। ये कनाडा में खुद साख्ता जलावतनी गुजार रही हैं अपनी फैमिली के साथ। पिछले 3 हफ्तों से ये भारत के अंदर हैं। 1 साल के अंदर ये दूसरी बड़ी बलोच लीडर है जो इंडिया के अंदर जाके वहाँ पे बड़े पैमाने पे कैंपेन कर रही है। कह ये रही हैं कि हम आज़ाद बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं और एक सेकुलर बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं, और एक ऐसा बलूचिस्तान जो अमन के लिए काम कर रहा है, जो भारत की बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। और वो कह ये रही हैं कि जिस तरह से इंडिया ने कोशिश करके मशरकी पाकिस्तान को अलहदा किया था पाकिस्तान से, इस तरह से ये बलूचिस्तान को अलहदा करने में मदद करे। अब इस बात को इंडिया के जो पॉलिसी सर्कल्स हैं उन्होंने रिजेक्ट किया है, लेकिन जिस तरीके से इसको इजाज़त दी गई वहाँ आने की, जिस तरीके से मीडिया प्रमोट कर रहा है, इसको टेकअप करने की ज़रूरत है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये, जितनी कार्रवाई इंडिया के साथ भी टेकअप करें, देखिए इंडिया के लिए मैं नहीं समझता कि इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने की ज़्यादा उसमें इस्तात इस तरह रखता है कि दोनों मुल्कों में फॉल्ट लाइन्स हैं। अगर इंडिया थोड़ी सी मिस हैंडलिंग करेगा, इंडिया को अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। होना देखना ये चाहिए कि हमें अपना घर दुरुस्त करना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे हालात क्यों हैं कि नायला कादरी पैदा हो रही है, ऐसे हालात क्यों हैं कि पाकिस्तानी पाकिस्तान के खिलाफ काम करने पे मजबूर हो रहे हैं, उन हालात को दुरुस्त होना चाहिए और उन हालात की बेहतरी के लिए इसलिए मैं जवाब दे देता हूँ, इसलिए कि पाकिस्तानी जो हैं कुछ ऐसे मिसगाइडेड लोग हैं, खासकर बलूचिस्तान में जो पहले हैं, जो कि पैसों पे बिक जाते हैं, दुश्मन को खरीद लेता है। लेकिन अब मैं सिर्फ फाइनली बात करना चाह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, ये जब मिलेंगे दोबारा इस महीने उन्होंने मिलना उज़्बेकिस्तान में, इनको अपना वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मूडी साहब को मिले, भाई उनसे बात करें, उनसे ऐसे लोगों को वीजा क्यों देते? नहीं, उनसे खुल के बात करें कि ये आपने जो तमाशा किया इस तमाशे को बंद करें, बजाय ये कि और पता नहीं क्या प्राइम मिनिस्टर साहब मूडी से बात करते हैं। भाई जो एक्चुअल बातें हैं वो तो आप करते नहीं उनके साथ, ताकि पाकिस्तान को अवाम को पता लगे कि आप कौमी सलामती के मामलात में पाकिस्तान की इस बार जरा सरगोशियों में बात करते करते नवाज शरीफ साहब ये भी बता दें कि अभी तो कुलभूषण यादव सामने आया है और कितने रॉ के एजेंट है जो सामने आ जाएंगे और भारत का काला चेहरा खुल जाएगा, इसलिए जरा ध्यान से ही काम किया जाए। लेकिन अजीब बात यह है कि ये तमाम लीडरान बाहर बैठ के बात करते हैं, बलोचिस्तान के लोग तो पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, वहां तो पाकिस्तान के प्रो रैलीज चल रही हैं और ये लोग बाहर बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब ये चीजें फेल होती हुई नजर आ रही हैं। हमें जाने ब्रेक की तरफ, ठीक है ना जी। और वहां से आपको पता और भी कुछ लोग हैं जो कि ये बलूचिस्तान के बारे में, जिस तरह ये जो इंडियंस चाहते हैं कि इसको सेपरेट किया जाए वगैरह वगैरह, वो इन लोगों को वहां से बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है
कि नायला बलोच जैसी खातून वो अब इंडिया जा रही है और हर शहर में वो जाके एड्रेस कर रही है, इंडियन टेलीविजन उसको प्रमोट कर रहा है, रॉ की वो खास मेहमान है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये इंडियंस जो है, देखिए मसला क्या है, इंडियंस को जो शिकस्त हुई है, रॉ को जो शिकस्त हुई है बलूचिस्तान में, अब वो फ्रस्ट्रेट हो गए, वो अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है। लेकिन नाजरीन, अजीब बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले भी तो कितने अनासिर हैं और एक खातून नायला बलोच साहिबा वो तो सीधा सीधा कहती हैं कि अगर हमें रॉ का एजेंट बोला जाए तो ये तो हमारे लिए काबिल फख्र बात है, हमें तो कोई गड़बड़ महसूस ही नहीं होती, इसके अंदर कोई शर्म महसूस ही नहीं होती। इसके अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वो खातून जो पाकिस्तान का खाती हैं, पाकिस्तान में रहती है, पाकिस्तान के खिलाफ बात करती हैं, कहती हैं जी फारूक साहब कि रॉ या इंडिया हमारी मदद करे ओपिनियन बिल्ड करने में। वहां बलूचिस्तान में लोग कह रहे हैं हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, यहाँ ये खातून ये बात कर रही हैं। देखिए पहली बात ये कि ये नायला बलोच जो हैं ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान छोड़ के अब ये कनाडा में हैं, वो अब हर तरीका इस्तेमाल करेंगे। एक वो तारिक फतेह साहब हैं जो कनाडा में बैठते हैं, पाकिस्तान के झंडा जलाते हैं, और मैं तो हैरान था, एक मरतबा एक दो हमारी मीडिया ग्रुप ने उनको अपना न्यू दिल्ली से बराह रास्त टेलीविजन प्रोग्राम में लिया हुआ था। तो इन तमाम लोगों को हमें बिल्कुल इनको इनके लिए नफरत का इजहार करना चाहिए। मीडिया वॉर शुरू कर रहा है मतलब जी, लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि बलूचिस्तान में जो कामयाबी हमें मिली है ना, उससे वो इंडियन फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और अब वो ढूंढ रहे कि कोई प्रोफेसर मिल जाए, कोई हमें सिविल सोसाइटी का बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट मिल जाए, ताकि हम ये जो पॉलिटिकल जो फेस ऑफ दी है उसको हम जारी रखें किसी न किसी तरीके से। पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को मस्क करने की कोशिश करें। तनवीर साहब, ऐसे सैकड़ों लोग हम भी खड़े कर सकते हैं फिर? नहीं, असल में मेरा ख्याल इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। वर्ल्ड बलोच वुमेन फोरम की ये प्रेसिडेंट हैं, 50 साल इनकी उम्र है, पहले माहिर तालीम थी, अब ये पॉलिटिकल वर्कर हो गई हैं। ये कनाडा में खुद साख्ता जलावतनी गुजार रही हैं अपनी फैमिली के साथ। पिछले 3 हफ्तों से ये भारत के अंदर हैं। 1 साल के अंदर ये दूसरी बड़ी बलोच लीडर है जो इंडिया के अंदर जाके वहाँ पे बड़े पैमाने पे कैंपेन कर रही है। कह ये रही हैं कि हम आज़ाद बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं और एक सेकुलर बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं, और एक ऐसा बलूचिस्तान जो अमन के लिए काम कर रहा है, जो भारत की बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। और वो कह ये रही हैं कि जिस तरह से इंडिया ने कोशिश करके मशरकी पाकिस्तान को अलहदा किया था पाकिस्तान से, इस तरह से ये बलूचिस्तान को अलहदा करने में मदद करे। अब इस बात को इंडिया के जो पॉलिसी सर्कल्स हैं उन्होंने रिजेक्ट किया है, लेकिन जिस तरीके से इसको इजाज़त दी गई वहाँ आने की, जिस तरीके से मीडिया प्रमोट कर रहा है, इसको टेकअप करने की ज़रूरत है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये, जितनी कार्रवाई इंडिया के साथ भी टेकअप करें, देखिए इंडिया के लिए मैं नहीं समझता कि इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने की ज़्यादा उसमें इस्तात इस तरह रखता है कि दोनों मुल्कों में फॉल्ट लाइन्स हैं। अगर इंडिया थोड़ी सी